सो हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन था और मैं आप सबको आज का दिन का सार आप सभी को बताना चाहता हूँ। और जो लोग सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनका अगर आज दिन था एग्जाम का, तो फिर आप लास्ट के सेक्शन में बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। तो मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप 2 मिनट दीजिए और आज के पूरे कहानी को आप समझिए। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों शिफ्ट वन। तो शिफ्ट वन जो हुआ था, हमेशा जैसे होता है कि शिफ्ट वन चलो ये इजी होगा, लेकिन इस बार का जो पहला दिन का दूसरे दिन का जो पहला शिफ्ट था वो इजी नहीं था, जो हम कंपैरिजन करें 22 तारीख का। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं इजी क्यों नहीं था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो दिखे 12 क्वेश्चंस। इंसान फिर ढूंढता है कि नंबर सीरीज को देखो, तो नंबर सीरीज में इन्होंने रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया, और वो भी कितना, बस दो रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। और डेटा इंटरप्रिटेशन 5 और लाइन ग्राफ वो भी 4। टेबुलर और लाइन ग्राफ जो है मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में देखा जा रहा है। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी था। 12 क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम से देखने को मिले थे। इंग्लिश जिसका मॉडरेट भी मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इजी के कैटेगरी में ही मैं आप सभी को डालूंगा। लेकिन क्वांट के क्वेश्चंस थोड़े से जो आपके थे वो थोड़े से मॉडरेट थे, तो इसीलिए अटेम्प्ट्स भी लोगों का 70 प्लस तो क्रॉस किया है। मैं फिर से आप सबको दोहरा देता हूं, लगभग 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी अगर आपने 65-70 प्लस बना दिया है तो फिर आप तो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। शिफ्ट 2 पे आते हैं। शिफ्ट 1 खत्म हो गया, शिफ्ट 2 पे हमने एंटिसिपेट किया रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ है तो रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने मिसिंग नंबर सीरीज दे दिया और बस उतना ही 2 क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें भी आपको टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन दिखा, आपको लाइन ग्राफ दिखा, और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स अराउंड 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन शिफ्ट 2 में अगर आप डिफिकल्टी लेवल को देखोगे तो शिफ्ट 1 से थोड़ा सा इजी था। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से जो है वो मॉडरेट साइड में रखूंगा। हो गया, शिफ्ट 2 खत्म हो गया। वहां पे भी आप 70 प्लस जो है अटेम्प्ट्स आपने देखा होगा। शिफ्ट 3 की कहानी बताता हूं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आज दिन का यानी 2 शिफ्ट, और पिछले दिन का 22 तारीख का 4 शिफ्ट, यानी टोटल 6 शिफ्ट्स में इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट पे ही आ रहा था। लेकिन शिफ्ट 3 आई थिंक सबसे टफेस्ट था आज के दिन में, और उसमें इंग्लिश जो पूछा गया था ना दोस्तों, उसमें पैरा जंबल क्वेश्चन आया था। पैरा जंबल्ड क्वेश्चन लोगों जंबल्ड में डाल दिया, लोग समझ नहीं पाए और उसी में लोगों के अटेम्प्ट्स गिर गए। तो पैरा जंबल एक सरप्राइज था, क्योंकि अभी तक 6 शिफ्ट्स में पूछा नहीं गया था, तो इन्होंने डाल दिया। और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से ट्रिकी थे। तो शिफ्ट 3 की बात करूं दोस्तों, तो कुछ लोगों ने कहा कैसलेट आया था करके, लेकिन मुझे लगता नहीं, जितना रिव्यूज मिला है कैसलेट नहीं पूछा गया था। और टेबुलर और लाइन ग्राफ फिर से आपको वहां पे देखने को मिला था, और ये रही और कहानी। लेकिन मुझे लगता है इसमें भी 70 प्लस लोगों ने बना ही दिया। लेकिन अगर आपने पैराजंबल क्वेश्चंस को अच्छे से छू लिया है ना, तो फिर 72-73 तो अटेम्प्ट्स आपके हो चुके होंगे। शिफ्ट 4 की कहानी बताता हूँ। एक और फिर पैराजंबल क्वेश्चंस पूछा गया था और उसमें वो कंफ्यूजिंग था। ठीक है, और क्वांट भी जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो था थोड़े डिफिकल्ट थे, और इसमें भी लोगों ने जो है ठीक ठाक अटेम्प्ट्स बनाए हैं। 71-72 अटेम्प्ट्स बनाए, यानी दिन भर अगर आप कहानी देखते हो तो 70 प्लस अटेम्प्ट्स एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा दोस्तों। सबसे टफेस्ट मेरे हिसाब से आज का तीसरा शिफ्ट था, और सबसे हल्का शिफ्ट अगर बोले आज के दिन में तो वो सेकंड शिफ्ट था। तो खैर, आप लोग अगर आज एग्जाम था तो फिर कैसा रहा आपका एग्जाम, बिल्कुल बताइए। लेकिन मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूं, अगर अटेम्प्ट्स के बारे में सोचते हैं तो अटेम्प्ट्स जो है ना वो आप करके जो आते हो, लेकिन आपको वहां पे एक्यूरेसी नहीं पता चलता। जब इनकेस आप इंग्लिश की बात करो तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी लोगों ने अच्छे एक्यूरेसी के साथ इस बार बनाए हैं, सिवाय शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में, जहां पे पैराजंबल पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हुए नजर आए। जो भी रहा, मुझे लगता है दोस्तों कि 70 प्लस अटेम्प्ट्स इन ऑल दिस शिफ्ट्स आई थिंक सबसे बहुत बढ़िया सुंदर अटेम्प्ट्स हैं आपके। और वो अटेम्प्ट्स हैं, जब कट ऑफ की बारी आएगी तो फिर वो अलग कहानी होगा। क्योंकि शिफ्ट 3 हार्ड था तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ते हुए शायद नजर आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी लंबा टाइम है, क्योंकि कल और एग्जाम होना है और 1 तारीख को फिर एग्जाम होना है। तो अभी फिलहाल जो मुझे लगता है दोस्तों कि 70 प्लस अटेम्प्ट्स, फिर आपके एक्यूरेसी, और फिर जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं 67 से लेके 72 के बीच कहीं ना कहीं रहने वाला है, डे 2 की बात करूं तो। लेकिन फिर से कहानी वही हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट वाइज आपको कट ऑफ दिखेगा। तो स्टेट वाइज कट ऑफ में ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे बम्पर वैकेंसीज हैं। आई थिंक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं जो अच्छे वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे वैकेंसीज जो है थोड़े कम है। कर्नाटका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया,
और ऐसे स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन जहाँ पे वैकेंसीज अच्छा है मुझे लगता है कि 70 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, खैर आप लोगों को कैसा लगता है कि आपका पेपर कैसा गया और आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बताइए। लेकिन मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है उस पर आप फोकस्ड रहिए। उसके लिए आप बंडल पीडीएफ कोर्स सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं गाइडली का, अभी बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है। बंडल पीडीएफ में आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, डे वाइज दिया जाता है, इस दिन में ये करना है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिख जाएगा, आपको सारे मॉक टेस्ट वहां पे खुल जाएंगे, यानी ऑल इन वन लगभग सारी चीजें आपको दिख जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा दोगे SFY12 तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। बाकी कुछ और डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।